पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, कल हमने नाउन शुरू किए हैं और नाउन को हमने कल देखा था। आज नाउन में ही देखेंगे लिंग। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं केस। केस पढ़े थे। अब नाउन द जेंडर। आज का जो चैप्टर है नाउन द जेंडर यानी लिंग। देखिए, पहले बात को समझिए। अगर आपसे जैसे एक शब्द मैं लिख दूं यहाँ पर और आपसे पूछूं, कोई पूछे कि कौन नाउन है, तो आप चूंकि पढ़े हैं कॉमन नाउन, तुरंत कहेंगे कॉमन नाउन। लेकिन मेरे से शायद कोई पूछे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये common या कॉमन। मैं उससे ही सवाल करूंगा कि आखिर आप इस नाउन को किसके आधार पर करना। अगर वो कहता है कि जाति के दृष्टिकोण से बताइए तो ये कॉमन हो। लेकिन अगर वो कहता है कि वचन के दृष्टिकोण से बताइए तो ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है। अगर वो कहता है कि मॉडर्न आधुनिक ग्रामर के अनुसार बताइए तो ये काउंटेबल हो जाता है। लेकिन अगर वो कहता है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो मैं ये कहूँगा ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन। तो आपको जो मैं आज नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ वो किसके अनुसार पढ़ाने जा रहा हूँ? जेंडर के। समझ में आ गई होगी बात। अब कहते हैं कि जेंडर होता है, लिंग क्या है? तो कहेंगे जेंडर इज द रेंज। जेंडर is the range. Gender is the range of characteristic of linguistic characteristic pertaining pertaining to femininity and to to femininity, femininity or masculinity, masculinity and differentiating different differentiating between between them। बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें। कहेंगे कि लिंग स्त्रीत्व और पुरुषत्व। कहेंगे कि लिंग, कोई भी लिंग, स्त्रीत्व क्या कहेंगे? स्त्रीत्व, स्त्रीत्व और मेस्कुलिनिटी यानी पुरुषत्व, से संबंधित
विशेषताओं और उनके बीच अंतर कोई भी अंतर करने की श्रेणी है। लिंक क्या है? तो स्त्रीत्व पुरुषत्व से संबंधित विशेषताओं और उनके बीच अंतर करने की एक श्रेणी है। समझ में आए? अब देखिए होता क्या है कि कोई भी नाउन जब होगा तो मेल एनिमल होगा या फीमेल एनिमल होगा या आइदर मेल और फीमेल एनिमल होगा। फिर नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल होगा। मेल एनिमल होगा यानी या तो वो पुरुष हो सकता है। यहाँ एनिमल का मतलब प्राणी, क्या निकालेंगे? मतलब जानवर निकालेंगे। तो यहाँ एनिमल का मतलब तो हो सकता है कि कोई नाउन में दूं तो वो नाउन या तो मेल हो या तो फीमेल हो या तो फिर वो मेल हो या फिर फीमेल। और चौथा हो सकता है ऐसा कि वो ना मेल ही हो ना फीमेल ही, यानी कोई भी मैस्कुलिन माने कोई भी जेंडर को अंग्रेजी ने डिवाइड किया 1 2 3, यानी वो केवल पुरुष हो सकता है, केवल महिला हो सकता है या हो सकता है कि वो महिला हो या पुरुष हो पर नाम से मानना है कि ऐसा होगा कि ना वो मेले होगा ना पुरुष होगा ना स्त्री होगा, ऐसा इसको ही हम लोग जेंडर कहते हैं। तो आइए एक एक करके पहले हम लोग इसको, ठीक है? ध्यान रखेंगे बाबू। चलिए एक एक करके आपको मैं समझा दूं कि मैस्कुलिन किसको कहेंगे, फेमिनिन किसको कहेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ जेंडर थे, टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ देयर आर 4 kinds of gender in English grammar। अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर को निम्नलिखित 4
भागों में बांटा। मैं यहाँ का पहल मैस्कुलिन जेंडर तो कहेंगे पुल्लिंग या पुरुष लिंग। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, इसको कहेंगे स्त्री लिंग। और तीसरा कॉमन जेंडर, इसको कहेंगे उभय उभय लिंग। और अंतिम जो है न्यूट्रल न्यूट्रल जेंडर, ये होगा नपुंसक लिंग। तो देख लिए ये 4 लिंग होते हैं, यानी किसी भी नाउन को अगर उसके लिंग के अनुसार दर्शाना हो तो आप उसको 4 भागों में बता सकते हैं। एक एक करके देखेंगे। 4 पहला मैस्कुलिन जेंडर, कहेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर तो कहेंगे द नाउन that represents the noun that represents male community is called masculine gender। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे, बोल दे रहे हैं या लिख दे, बोल ही दे रहे हैं आप तो लिख ही लेंगे। लिखिए, जिस संज्ञा से पुरुष अर्थात नर समुदाय का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्लियर? जैसे बॉय, गर्ल, मैन, फादर, विल, एक्सेप्ट। ये याद रखें। क्लियर है? तो अब इसके साथ सेम पोजीशन चलता है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें भी समझना होता है। लेकिन आप अभी इतना याद रखेंगे क्योंकि इतना ही आपके लिए काफी है। इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं इसका मतलब बहुत कुछ आप सीख लिए। आगे बढ़ते हैं।
और अब लिखते हैं बी नंबर, चाहे 2 नंबर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन कहेंगे द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, द नाउन दैट represents female community is called feminine gender। हिंदी में लिख लेते हैं, जिस संज्ञा से स्त्री स्त्री अर्थात मादा समुदाय का बोध हो, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। स्त्रीलिंग जैसे गर्ल, ठीक है, मैन का हो जाएगा वुमेन, क्या हो जाएगा मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, फादर मदर, और उनका हो जाएगा ब्रिटिश। ध्यान रखना हो कि इससे या किसका बोध होगा, तो किसी न किसी फीमेल का ही बोध होगा। तो ये जो होंगे किसी को फेमिनिन जेंडर का, नोट जरूर बनाएंगे 10th के बच्चे। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर समझ गए, तो कहेंगे कि द नाउन विच रिप्रेजेंट्स है, दैट रिप्रेजेंट, तो लिखिए द नाउन दैट represents either male or female community but can't be known by the name is called common gender। ध्यान से समझिए और हिंदी जानने का प्रयास कहेंगे, जिस संज्ञा
से, जिस संज्ञा से या तो पुरुष यानी नर या फिर मादा या फिर स्त्री यानी मादा समुदाय का बोध हो, परंतु नाम से स्पष्ट न हो कि वह नर है या मादा, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। समझ लीजिए, कह रहे जिस संज्ञा से या तो पुरुष यानी नर या फिर स्त्री यानी मादा समुदाय का, परंतु नाम से स्पष्ट न हो कि वह नर है, होगा स्त्री या पुरुष, लेकिन नाम से पता नहीं चलेगा कि वो नर है या फिर मादा, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे मैं कह दूं बाबू टीचर, अब आप बता सकते हैं कि टीचर जो शब्द है पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो श्योर है पढ़ाने वाला या तो पढ़ा रहा, पढ़ाने वाला या तो नर होगा या मादा, लेकिन टीचर तब से थोड़े पता चला टीचर ने मुझे मारा, तो किसने मारा, नर ने मारा या मादा, नहीं पता चला। बात समझ गए। उसी तरह मैं कहूँ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी तो नर और मादा होता है, लेकिन वो स्टूडेंट से पता नहीं चलता है कि वो नर है या फिर मादा। उसी तरह डॉक्टर, उसी तरह इंजीनियर, उसी तरह प्लेयर, बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं, और इनके नाम से पता नहीं चल पाता कि रियल में ये नर है या फिर। क्लियर हुआ? तो ये था आपका कॉमन जेंडर, उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। लिखने की कई इसकी विधि है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, देखकर आप बता दें ताकि ये जो दिख रहा है वो क्या है, नर है, मादा है, या फिर न नर है न मादा है, या फिर या तो है नर या फिर मादा, इसी सब को जो बता देगा वही ना जेंडर जी। तो आपने 3 जेंडर ऑलरेडी पढ़ लिया। अंतिम जेंडर जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, आइए इसको देखते हैं। और न्यूटर जेंडर, ये आपका चौथा। नपुंसकलिंग, the noun which represents, the noun which जेंडर लगाओ, represents neither male nor female animal is called neuter gender। समझ कहेंगे जिस संज्ञा से न तो नर जाति न मादा जाति, जिस संज्ञा
से न नर जाति न नर समुदाय का बोध हो, नहीं मादा समुदाय का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। समझ गए? जैसे बुक, जैसे पेन, जैसे चेयर, जैसे बेबी, जैसे एंट। तो चलिए, ये था आपका नाउन, और नाउन यहाँ 10th का मैं खत्म करता हूँ। कल से आपको जो वीडियो मिलेंगे वो मिलेंगे प्रोनाउन के। और आपसे मैं कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं पढ़ रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके दोस्त इसको पढ़कर इसका आनंद ले सके और अपना अंग्रेजी सुधार सके। मैं आर रंजन एक बार फिर आपसे कहूँगा कि ये काम जरूर करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, मिलते हैं फिर आगे प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।